Subject Customer Relationship Management, Unit 2 Customer Relationship Management Initiative। आज का टॉपिक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट। इसके पहले आपने कस्टमर रिटेंशन पढ़ा है, ब्रांड स्विचिंग पढ़ा है और नीड ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप पढ़ा है। आज पढ़ते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजरमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर ड्यू टू सेवरल रीजंस। Counting on customer satisfaction owing to their feedback is not the case because most people prefer keeping quiet when satisfied. Some people see no need of contacting the service provider while others seek to pass their complaints. Requirements of customer satisfaction are not only unique but difficult to quantify. Setting standard and improving employees' relationship with customers is central strategy of measuring customer satisfaction and ensuring that success is determined. तो customer satisfaction क्या है, बहुत ही difficult है measure करना, क्योंकि बहुत सारे customers जो हैं वो क्या करते हैं, बोलना पसंद करते हैं और बहुत सारे customer जो है satisfied होने के बाद चुप रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए हम लोग measurement properly नहीं कर सकते हैं। तो रीज़न पढ़ लेते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेज़र करने के क्या क्या रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न जो है वो है टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कस्टमर्स नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। जो कस्टमर है उनकी ज़रूरत क्या है पता करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेज़र करना चाहते हैं। ये एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न जो है वो है टू रिड्यूस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। हो सकता है ना प्राइस का इशू हो तो इस कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो वो भी हमारा एक मेजरमेंट करने का रीज़न रहेगा। थर्ड रीज़न जो है वो है टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस ऑफ कस्टमर्स एक्विजिशन। कस्टमर हमसे क्या चाहता है या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो भी पता करना पड़ता है। नेक्स्ट और लास्ट सेकेंड लास्ट जो है वो है बूस्टिंग योर कंपनीज ब्रांड इमेज। कभी कभी हमारे कंपनी का इमेज बनाना चाहते हैं हम, इसलिए क्या करते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो है वो है टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्टेप्स फॉर कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे कंपनी में, तो हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉल स्क्रिप्टिंग। कॉल स्क्रिप्टिंग क्या होता है, जैसे आप किसी भी कस्टमर को कॉल करते हो तो वो आपसे रूडली बात नहीं करता, वो बहुत ही अच्छे से आपसे बात करता है। और तो कॉल वो आपसे अच्छे से बात क्यों करता है, क्योंकि उनको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है या उनको कैसे बात करना है कस्टमर से वो भी जो है उनको बताया जाता है। तो वही कॉल स्क्रिप्टिंग होता है। तो कॉल स्क्रिप्टिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ कॉल स्क्रिप्ट और कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट refers to a prescribed set of talking points that are commonly used by telemarketers and inside sales reps when speaking to the prospects or customers. Benefits of call scripting क्या है, टू अवॉइड ह्यूमन एरर। मतलब बहुत बार क्या होता है, हम अपने दोस्तों से बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, लेकिन जब आप किसी कंपनी से बात करते हो तो आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज में ही बात करना होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब हम अच्छे से किसी से बात करते हैं तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है या सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा, तो इसीलिए कॉल स्क्रिप्टिंग ज़रूरी है। और उसके कॉल स्क्रिप्टिंग का फ़ायदा यही है। सेकंड जो है वो है प्रमोट कंसिस्टेंसी। अगर हम अच्छे से बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हाँ ये कंपनी या अच्छी है या यहाँ का कॉल सेंटर जो है सर्विस अच्छी देती है करके। नेक्स्ट जो है टू इंक्रीज एजेंट कॉन्फिडेंस लेवल इन जो है बढ़ाने के लिए एजेंट जो है कॉल स्क्रिप्टिंग दी जाती है कि जो एजेंट है वो बिना डरे अच्छे से कस्टमर से बात करे कॉन्फिडेंस में। नेक्स्ट टू रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम। और उसके बाद है टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू मेंटेन कॉम्प्लायंस, टू इंटीग्रेट योर सिस्टम, टू यूज रियल कस्टमर्स इंटरेक्शन टू अ क्राफ्ट क्वालिटी स्क्रिप्ट। तो ये कॉल स्क्रिप्टिंग के फ़ायदे हैं। आपका ट्रेनिंग का टाइम बचा देता है, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, कम टाइम में ज़्यादा लोगों से बात कर लेते हो, कस्टमर्स सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आपका कस्टमर से एक इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है जो कि आपका ब्रांड इमेज बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइबर एजेंट क्या होता है। साइबर एजेंट जो है वो क्या है पढ़ते हैं। तो the vision for the cyber agent is to go from providing information to actually making decision based on a combination of the customer's request, heterogeneous and detailed information about the customers and complex rules based logic to guide the cyber agent in making recommendation. cyber agent मतलब क्या हो गया बेसिकली कि
जो कंपनी जो है साइबर एजेंट क्या करता है, कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करता है अलग अलग सोर्सेज से लेके। तो उसके लिए जो है वर्कफोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ज़रूरी है, तो वर्कफोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं CRM डेटा और डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। तो CRM क्या है वो आपको पता है, डेटा क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट सर्व्स एज अ हेल्पफुल टूल दैट इनेबल्स कंपनी टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर ट्रेंड, टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, कम्युनिकेशन, टू क्रिएट लॉयल्टी एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, 3 टाइप के डेटा हैं, रेफरेंस डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा और वेयरहाउस डेटा। रेफरेंस डेटा मतलब क्या होता है कि जो डेटा है वो क्या होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर जो है वो शेयर किए जाते हैं। मतलब आज मैंने वो सर्विस ली बाय सीक्वेंसिंग, ठीक है, तो वो रेफरेंस डेटा है। ट्रांजैक्शनल डेटा मतलब क्या हो गया कि ट्रांजैक्शनल डेटा मतलब जैसे कि आप किसी इवेंट पे जा रहे हो या किसी जगह प्लेस पे हो या कहीं पे भी हो, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको भी पता रहेगा फीडबैक वगैरह, वहाँ से आपका डेटा मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है वेयर हाउस डेटा। वेयर हाउस डेटा मतलब क्या हो गया कि कस्टमर्स जो है वो कस्टमर्स का जो डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, किसी दुकान से या किसी भी शॉप वगैरह से। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डेटा क्वालिटी इशू क्या है। डेटा क्वालिटी इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो है इशू है वो है कस्टमर डेटा डेट्रियोशन। डेट्रियोरेशन मतलब क्या होता है कि जो कस्टमर से हो सकता है कि उन्होंने जो डेटा दिया है वो गलत होगा और नॉर्मली होता भी है। नेक्स्ट जो इशू है वो है सोर्सेस डेटा क्वालिटी। सोर्सेस डेटा क्वालिटी मतलब क्या हो गया, ये एक हॉलिस्टिक व्यू है जहाँ पे कस्टमर्स की ज़रूरत क्या है ये पता करते हैं और अलग अलग सोर्सेज से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। अब लैक ऑफ ट्रस्ट क्या है कि कस्टमर आपको गलत नंबर क्यों दे रहा है, हो सकता है उसको ऐसा लगता रहेगा कि आप उसका नंबर या उसका जो भी डेटा है आप उसको मिसयूज़ करोगे, तो लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से भी क्या होता है, डेटा गलत हो सकता है। नेक्स्ट है अनट्रेंड स्टाफ। अनट्रेंड स्टाफ मतलब हो सकता है कि वो कस्टमर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनसे डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो देना नहीं चाहते हैं, तो जो स्टाफ है वो भी बोल देता है ठीक है नहीं देना चाहता तो रहने दो। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं सामने वाला अगर नहीं भी देना चाहता तो हम उससे भी क्या कर लेते हैं, नंबर वगैरह ले सकते हैं। तो अगर अनट्रेंड स्टाफ रहेगा तो डेटा क्वालिटी इशू होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ऑनलाइन आप किसी भी डेटा का जो है किसी भी कस्टमर का डेटा क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी 3 सोर्सेस है, रिलेशनल है, मल्टी डायमेंशनल है और हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस है जहाँ से आप डेटा क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस क्या होता है। क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस मतलब जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जब विज़िट करते हो तो आप जो भी ऑर्डर करते हो, जो भी परचेस करते हो वो रिकॉर्ड हो जाता है और उसको एनालाइज करने का काम क्लिक स्ट्रीम करता है, तो उसी को बोला जाता है क्लिक स्ट्रीम। ऑन अ वेबसाइट क्लिक स्ट्रीम is the process of collecting, analyzing and reporting aggregate data about which pages a website visitor visits and in what order the path of the visitor takes through a website is called the click stream. नेक्स्ट इज लेवल ऑफ क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लेवल ऑफ क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस है वो है ट्रैफिक एनालिसिस, जहाँ पे ट्रैफिक एनालिसिस ऑपरेट करता है सर्वर लेवल को, वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसको जो यूज़र है उनको नेविगेट करने का काम करता है, मतलब वो गाइड करने का काम करता है कि आप ये तरीके से साइट को विजिट कर सकते हो। सेकंड जो एनालिसिस है वो है ई कॉमर्स एनालिसिस। इट इज़ यूज टू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट पेजेस द यूजर्स लिंगर्स ऑन, व्हाट द यूजर पुट इन और टेक्स आउट देयर शॉपिंग कार्ट एंड व्हाट आइटम्स द यूजर परचेज। नेक्स्ट इज चैलेंजेस ऑफ ट्रैकिंग विथ क्लिकस्ट्रीम डेटा। फर्स्ट चैलेंजेस जो है वो है आइडेंटिफाइंग द विजिटर्स। वो ओरिजिन मतलब डेटा जब आप किसी भी साइट पे किसी भी चीज़ को परचेस करने जाते हैं तो आपको साइन इन पूछता है। अब साइन इन पूछने के लिए आपको एक OTP आता है, जो OTP आता है वही आपका सेकंड पॉइंट है, मतलब आइडेंटिफाइंग द सेशन, मतलब कि आपको एक टाइम दिया जाता है, आप अपने टाइम पे क्या करते हो, परचेजिंग कर सकते हो या विजिटिंग कर सकते हो साइट पे। थर्ड है आइडेंटिफाइंग द विजिटर। आपको OTP आ जाता है, फिर उसके बाद वो आपसे देखो रिबूट वगैरह क्या बोलते हैं, आपसे एक कंफर्मेशन लेता है, वो OTP देता है, आप पासवर्ड उस पर डालते हो, फिर उसके बाद आपका लॉगिन होता है और लास्ट जो है वो है प्रॉक्सी सर्वर।
Next is personalization. Personalization is an approach that helps to bringing, staying and returning visitors. Personalization can determine the page with the page layout, the look and feel of the portal and even which information user receives and how they receive it. तो पर्सनलाइजेशन के भी लेवल हैं. तो फर्स्ट लेवल जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल, सेकंड जो है वो है यूज़र लेवल और थर्ड जो है वो है ऑटोमेटिक पर्सनलाइजेशन. उसके बाद पढ़ते हैं कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग. क्या होता है कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग? जो है एक मेथड है जहाँ पे आपको फ़िल्टरिंग करना होता है कि कस्टमर्स का इंटरेस्ट जो है किस चीज़ में है. बहुत सारे यूज़र्स जो होते हैं ऐसे टाइम पास के लिए सर्च करते रहते, देखते रहते, पेजेस पे विजिट करते रहते, तो वहाँ से भी पता चलता है कि कस्टमर क्या देखना चाहता है. तो होता है कोलैबोरेटिव